बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से असम्बली में दरख्वास्त जमा करा दी है और चंद रोज़ में इस पर वोटिंग मुतवक्का है। अब सवाल यह है कि इसका नतीजा स्टॉक पर क्या असरात मुरतब करेगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि स्टॉक को इससे कोई गर्ज़ नहीं होती कि हुकूमत किसकी है, चाहे नवाज़ की हो, जरदारी की हो, इमरान की हो या किसी डिक्टेटर की। जिस किसी की भी हुकूमत हो, बस होनी स्ट्रॉन्ग चाहिए। सियासी हवाले से हुकूमत को कोई चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। जब भी हुकूमत भले किसी की भी हो पर हो मुस्तहकम, और भले उसकी पॉलिसियाँ कुछ भी हों, उसकी तरजीहात कुछ भी हों, उसकी खारजा पॉलिसी कुछ भी हो, स्टॉक एक्सचेंज अपना रास्ता ख़ुद बना लेती है। इसकी मिसाल आप मुशर्रफ के दौर से ले सकते हैं। मुशर्रफ के दौर में मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी रही। मैं ये नहीं कहता कि दीगर अवामिल इसमें शामिल नहीं थे, मगर जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि मुशर्रफ की हुकूमत बिला शिरकत गैर एक हुकूमत थी। अपोजिशन ना होने के बराबर थी। पीपी नून लीग की दोनों की क़यादत बाहर थी। हुकूमत को अपोजिशन से किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं था। इसीलिए स्टॉक भरपूर पॉजिटिव बिहेव किया और तेज़ी के रिकॉर्ड कायम किए। ये सिर्फ एक मिसाल है। आप स्टॉक की हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे तो इसी तरह की आपको और भी मिसालें मिल जाएंगी कि जब हुकूमत मुस्तहकम रही तो स्टॉक ने बेहतर परफॉर्म किया, और जब भी अनसर्टेनिटी रही स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब आते हैं तहरीक अदम एतमाद की तरफ। मेरी ज़ाती राय में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत है तो मुश्किल में, क्योंकि इसके इत्तेहादी ख़ास तौर पर काफ लीग और MKM ने मुसलसल दबाव डाला हुआ है और इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना है। साथ में हुकूमत में मौजूद जहांगीर तरीन का धड़ा और अलीम खान का ग्रुप भी हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाने के लिए इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने के चक्कर में है। अब अगर PM को ये नज़र आया कि इत्तेहादी और हुकूमती बागी अरकान तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ जा सकते हैं, तो इसके सिवा खान के पास कोई चारा नहीं होगा कि वो अपनी अना और ज़िद को ख़त्म करके इत्तेहादियों और हुकूमती बागी अरकान के इस हद तक मुतालबात मान ले कि वो तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत का ही साथ दें। और इसका इशारा PM काफ लीग और MKM से मुलाकात करके दे चुके हैं। साथ में कल होने वाले जलसे में एक जुमला कहा था कि मैं एक ऐसी बॉल कराऊंगा कि सब एक ही बॉल से आउट हो जाएंगे। मतलब वाज़ेह है कि इन द एंड इत्तेहादियों और बागी अरकान के मुतालबात को मानकर उनको तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के साथ खड़े होने पर राज़ी कर लिया जाएगा। अब अगर तो हुकूमत तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो जाती है तो कोई शक नहीं कि मार्केट में एक अच्छा रिकवरी का सेशन आएगा, और मार्केट के लिए 1000-1200 पॉइंट का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसी तरह अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में कामयाब हो जाती है तो 1000-1200 पॉइंट का गिरना भी कोई हैरत की बात नहीं होगी। अब ज़्यादा चांस तो तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने का है, क्योंकि हुकूमत देने की पोजीशन में है और हुकूमत को अपनी हुकूमत बचाने के लिए इत्तेहादियों और बागी अरकान के मुतालबात को मानना इतना मुश्किल नहीं होगा। इस बिना पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। जो रिस्क ले सकता है उसके पास एक अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि वो मार्केट के सिलेक्टेड शेयर्स परचेज़ करे और तहरीक अदम एतमाद के नाकाम होने पर थोड़े टाइम में अच्छा नफ़ा मार्केट से निकाल लें। ऐसे में भी बेहतर रहेगा कि वो शेयर्स परचेज़ किए जाएं कि जिसमें अच्छा डिविडेंड मौजूद हो, ताकि रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो सके। मतलब अगर किसी वजह से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जिसके चांस बहरहाल कम नज़र आते हैं, तो कम से कम डिविडेंड तो आएगा ही आएगा। अब अगर हुकूमत कामयाब हो जाती है तो मार्केट 1000-1200 पॉइंट बढ़ती है। इसके बाद ज़रूरी नहीं कि आने वाले दिनों में भी मार्केट बेहतर बिहेव करे और बढ़ती रहे।
इसका फ़ैसला मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग देखकर ही किया जाएगा। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, यानी ओपोजिशन जीत जाती है, तो फिर मार्केट के गिरने पर ज़रूरी नहीं कि मार्केट जल्द ही संभल जाए। मार्केट के पास नीचे जाने की काफ़ी जगह मौजूद होगी और कोई बैद नहीं कि मार्केट नीचे ऊपर ट्रेड करते हुए 38-39 हज़ार का इंडेक्स भी आपको दिखा दे, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद नहीं मालूम क्या सेटअप बनता है। जब इतनी सारी जमातें होंगी तो किसी भी तरह का फ़ैसला करना आसान नहीं होगा। इसलिए फिर वही बात कि अगर मंजरनामा क्लियर नहीं होगा तो ये स्टॉक के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि स्टॉक के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत बहुत अहम होती है। अगर इसकी समरी करूँ तो वो ये कि मार्केट में जो रिस्क ले सकता है वो इस मौके से फ़ायदा उठाने का उसके पास एक अच्छा मौका मौजूद है कि वो थोड़े टाइम में बड़ा नफ़ा मार्केट से निकाल सकता है। लेकिन ये उसी के लिए कि जो रिस्क ले सकता है और जिसका माइंड इसी तरह बनता है कि इन द एंड तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत कामयाब रहेगी, तो उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है। बहरहाल लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।